नर्मदा और गोमती की दिव्यता का किया उल्लेख। शिप्रा के जल संरक्षण मॉडल की ब्रिटिश सांसदों ने की सराहना। भारत की सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद, वाटर वुमेन और पंचायत फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक ने ब्रिटेन की संसद में भारतीय जल संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया। लंदन की संसद के दोनों सदनों में उन्हें भारत की ओर से आमंत्रित वक्ता के रूप में सम्मानित किया गया। बदायूं जनपद के तहसील दातागंज की निवासी शिप्रा पाठक की पर्यावरण यात्रा अद्वितीय रही। उन्होंने 13,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश भर में 55 लाख पौधों का रोपण कराया और लाखों नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलित किया। उनके नेतृत्व में पंचतत्व फाउंडेशन ने नदी पुनर्जीवन को जन भागीदारी आधारित अभियान का स्वरूप दिया। इन्हीं उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया। अपने संबोधन में शिप्रा पाठक ने भारतीय सभ्यता के मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विश्व कल्याण को अपनी सांस्कृतिक जिम्मेदारी मानता है। उन्होंने चेताया कि बढ़ता जल संकट आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है, इसलिए विश्व को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने अपने भाषण में भारत की 3 प्रमुख नदियों का विशेष उल्लेख किया। नर्मदा, जिसे उन्होंने मध्य भारत की पवित्र पर्यावरणीय ऋण कहा, गंगा, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता की वाहक बताया, गोमती, जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन धरोहर और जीवनधारा है, तथा उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति नदियों को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि जीवित इकाई मानकर उनकी पूजा करती है। सत्र के बाद ब्रिटिश सांसदों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने शिप्रा पाठक के कार्यों को अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए भारत के नदी पुनर्जीवन मॉडल की सराहना की। उन्होंने भारत की जनभागीदारी आधारित पर्यावरणीय पद्धतियों में गहरी रुचि दिखाई। अपने कार्यक्रम के तहत शिप्रा पाठक लंदन की थेम्स नदी के संरक्षण मॉडल का अध्ययन करेंगी और ब्रिटेन के पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ नदी संवाद में भाग लेंगी। वे लंदन की मेयर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी और शहर के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थलों का अवलोकन करेंगी। शिप्रा पाठक की यह उपलब्धि न केवल भारतीय पर्यावरण परंपरा का वैश्विक सम्मान है, बल्कि भारतीय नारी शक्ति और सांस्कृतिक चेतना के लिए भी गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, नदी को बचाने की यात्रा भले ही भारत से शुरू होती हो, लेकिन इसका संदेश पूरे विश्व तक जाता है। प्रदीप पांडे, MD न्यूज़, बदायूं। लेकिन भीतर का जो समन्वय गड़बड़ हुआ है, उससे हमारा बाहर का परिवेश भी गड़बड़ा है। अतः आज आवश्यकता है नचिकेत जी जैसे लोगों की, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मैंने सोचा था और ये संकल्प लिया था कि नदियों को काम करूँगी, तो मुझे लगा था कि कुछ लोग अब ऐसे होने चाहिए हर देश से, जो राजनीति, जाति, रंग, समन्वय, इन सब चीज़ों से परे जाकर राष्ट्र की परिधि को लांघकर विश्व कल्याण की भावना के लिए खड़े हों और विश्व के आगे के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, क्योंकि वही मूल भावना है। अपनी 13,000 किलोमीटर की पदयात्राओं के साथ 15 लाख लोग भारत के बाहर से जुड़े, जिनके सहयोग से हमने 55 लाख पौधे वृक्ष बने, कई जंगल बने। उद्देश्य यही था कि पैदल चल रही हूँ, जिससे भारत के बच्चों को नहीं, वो लंदन की नई पीढ़ी होगी। क्योंकि हम भले ही बाउंड्रीज में देशों को बांट देंगे, लेकिन हवा और पानी को, इसे आप किसी भी सीमा से बांध नहीं सकते। अगर भारत की अशुद्ध वायु है तो आप उसे किसी जाली से बांध कर उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते, वो लंदन तक पहुँचेगी। अगर लंदन में कुछ अशुद्ध हो रहा है तो वो अमेरिका तक पहुँचेगा। तो विश्व के समय पर जब हम सब खुद अकेले हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बहुत सारे साथ के साथ ही अकेले लड़ रहे हैं, अपने पर्यावरण को बाहर और भीतर समझाने की आवश्यकता है। मैं यहाँ आप सबका आभार प्रकट करती हूँ, आपने मेरे कार्यों के लिए यहाँ बुलाया। मेरे कार्यों को देखते हुए जिस सहयोग की जब भी जरूरत होगी, मैं जैसे भारत को खड़ी हूँ वैसे लंदन के पर्यावरण के लिए भी खड़ी रहूँगी। आप आदेश में